लोगों ने भी मुझे समझाना छोड़ दिया। समय चुपचाप गर्मी की शुरुआत तक पहुंच गया। उधर वांग दहाई की आलीशान विला में धीरे धीरे कुछ अजीब बदलाव दिखाई देने लगे। एक दोपहर मैं जानबूझकर उसके पिछवाड़े से गुजरा और आंखों के कोने से मुझे वही दिख गया जिसका मैं इंतजार कर रहा था। उसकी विला की उस बाहरी दीवार के कोने पर जो मेरे खेत की तरफ था, फाउंडेशन से शुरू होकर बाल जितनी पतली एक दरार धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ चुकी थी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा और अगले ही पल मैं अंदर ही अंदर खुशी से भर गया। ये तो मेरी उम्मीद से भी जल्दी हो गया था। कुछ दिनों बाद वांग दहाई एक मिस्त्री को लेकर आया ताकि वह दरार भर सके। मैं अपने घर की दीवार के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। बॉस वांग, लगता है फाउंडेशन थोड़ा सा बैठ गई है, छोटी सी प्रॉब्लम है, भर देंगे तो ठीक हो जाएगी। फाउंडेशन बैठ गई? मैंने तो सबसे बेहतरीन कंस्ट्रक्शन टीम से यह विला बनवाई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर तुम लोगों ने काम ठीक से नहीं किया था, जल्दी इसे ठीक करो। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। बहुत जल्द उसके घर के पिछवाड़े की ड्रेनेज लाइन भी बार बार ब्लॉक होने लगी। हर कुछ दिनों में सीवेज वापस ऊपर आ जाता और पूरा आंगन बदबू से भर जाता। हर बार वह गालियां देता, लोग बुलाकर लाइन साफ करवाता और सारी गलती या तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर डाल देता या अपने घर वालों के गलत इस्तेमाल पर। उसने एक बार भी असल वजह के बारे में सोचने की कोशिश नहीं की। मैं अपने खेत की मेड़ पर खड़ा अपनी पॉपुलर की उस घनी होती फॉरेस्ट को देख रहा था। अब उनमें शुरुआत वाली कच्ची हरियाली नहीं रही थी। गर्मियों की धूप में वे पूरी तरह फैल चुकी थीं और जीवन से भरी चमक बिखेर रही थीं। मैं साफ महसूस कर सकता था कि जमीन के नीचे उनकी अनगिनत जड़ें मेरी इच्छा को साथ लेकर निडर सैनिकों की तरह वांग दहाई की विला की ओर लगातार बढ़ती जा रही थी। एक सुनसान आधी रात मैं एक काली प्लास्टिक बकेट लेकर चुपचाप अपनी पॉपुलर फॉरेस्ट में घुस गया। उस बकेट में मैंने खास तौर पर तैयार किया हुआ तेज असर वाला रूट ग्रोथ सोल्यूशन रखा था। मैंने बहुत सावधानी से उस सोल्यूशन को खास तौर पर उन पॉपुलर के पेड़ों की जड़ों में डाला जो वांग दहाई की फाउंडेशन के सबसे करीब थे। वह लिक्विड मिट्टी में समाते ही गायब हो गया। लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि जमीन के नीचे एक विशाल दावत की शुरुआत हो चुकी थी। पॉपुलर के पेड़ आंखों से दिखाई देने वाली रफ्तार से बढ़ने लगे। हवा में लहराता उनका हर पत्ता मानो मेरी जीत का जश्न मना रहा हो। और दूसरी तरफ